इतनी साफ कि उसके पानी में आसमान का नीला रंग भी शर्मा जाता। ये जगह दुनिया की किसी किताब, किसी नक्शे, किसी इंसान की आंख ने कभी ना देखी थी। यहाँ इंसान का कदम रखना नामुमकिन था, क्योंकि ये परियों का मुकद्दस मकाम था। एक दिन पहाड़ों में शिकार करते करते शहजादा अयान रास्ता भटक गया। थका हारा, भूखा, रात की तारीकी से घबराया हुआ वो नदी के किनारे आकर सो गया। उसे क्या मालूम था कि उस जगह की सुबह उसकी जिंदगी बदल डालेगी। दिन के वक्त नदी के किनारे फूलों का समंदर लहराता और रंग बिरंगी परियां हंसती, उड़ती, पानी में खेलती और कभी चमचमाती कश्तियों में सवारी करती दिखाई देती। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, शहजादे ने आंखें खोली और सामने जो मंजर था वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। सुबह सबसे पहले शहजादे को पानी की छींटों और हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसने आंख खोली तो सामने परियों की दुनिया चमक रही थी। परियां पानी में खेल रही थीं, उड़ रही थीं, हंस रही थीं और उनके रंगीन लिबास रोशन धूप में जगमगा रहे थे। कुछ परियां नीले पानी में डोलती कश्तियों में बैठी थीं, कुछ फूलों की पत्तियों पर लहराती हुई आसमान की तरफ उड़ रही थीं और कुछ पानी में मोतियों की तरह तैर रही थीं। शहजादा अयान हैरत में डूब गया, क्योंकि उसने कभी इतनी खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं देखी थी। फिर उसकी नजर एक ऐसी परी पर ठहर गई जिसे देखकर उसका दिल रुक सा गया। वो परियों की शहजादी महरोश थी। उसके चांदी से चमकते लंबे बाल, गुलाबी रोशनी में धड़कते लिबास, मोतियों जैसे कदम और आसमानी आंखें ऐसी थीं कि शहजादा नजर चुराना भूल गया। महरोश ने भी उस अजनबी इंसान को देखा और हैरत के साथ मुस्कुराई, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसे हैरान कर दिया हो। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दिल की पूरी सच्चाई के साथ बोला, तुम तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंसान और परी की शादी आसान नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई चीजें लानी होंगी। इन 7 आजमाइशों के बगैर बादशाह कभी राजी नहीं होंगे। देखो, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मुझे वो 7 जादुई चीजें कहाँ से मिलेंगी और मैं उन तक कैसे पहुँचूंगा? ये जादुई आईना है। जब भी तुम इसे देखोगे, मैं तुम्हें नजर आऊंगी और हर आजमाइश में तुम्हारी सबसे पहले तुम्हें बादलों पर वाक़िफ़ जिनके बाग से सुनहरा फल लाना होगा। महरोश आसमानी रोशनी बनकर परिस्तान की तरफ वापस उड़ गई। शहजादा अयान कुछ देर उसे जाता देखता रहा, फिर जादुई टोपी पहनी और आसमान की जानिब बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो बादलों के ऊपर था, जहाँ एक खूबसूरत आसमानी बाग फैला हुआ था। बाग में चांदी के फूल, क्रिस्टल के फल, नीले मोतियों जैसे बीले और सोने से जगमगाते दरख्त हवा में झूम रहे थे। ये बाग किसी ख्वाब जैसा था। दरमियान में एक बड़ा और ताकतवर जिन पौधों को पानी दे रहा था। उसकी आंखें नीलो शोलों जैसी थीं, मगर चेहरा सख्त होने के बावजूद नर्म मालूम होता था। अयान उसके पास गया और अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम हुजूर, मैं आपके बाग से सुनहरा फल लेना चाहता हूँ। मेरा फल किसी को नहीं मिल सकता, मगर तुम इंसान होकर इतनी दूर आए हो, चाहो तो एक रात मेरे महल में मेहमान बन सकते हो। जिन ने शहजादे को हाथ के इशारे से अपने साथ चलने का कहा और बादलों के बने हुए रास्ते पर उसे महल तक ले गया। महल आसमानी रोशनियों से चमक रहा था। छतों पर सितारों के नक्श थे और दरवाजे चांदी के पत्थरों से बने थे। अंदर दाखिल होते ही खुशबुओं से भरा हुआ वसी हाल सामने आ गया। जिन ने शहजादे को अपने शाही दस्तरखान पर बैठाया, जहां क्रिस्टल के बर्तनों में आसमानी मेवे, दूध जैसे सफेद जूस और सुनहरी रोटियां सजी हुई थीं। शहजादा हैरत ज़दा बैठा रहा, मगर जिन ने उसे इशारा किया कि वो खाना खाए। इंसान, इतनी लंबी सफर के बाद तुम भूखे होगे। खाओ, आज तुम मेरे मेहमान हो। खाने के बाद जिन उसे लेकर महल के बड़े बागीचे में आया। बाग में चांदी के फूल, नीलगो रोशनी छोड़ती बीलें और रंग बिरंगे दरख्त खड़े थे। दरमियान में एक दरख्त सूरज की तरह चमक रहा था। उस पर सुनहरा फल झूल रहा था।
वो सुनहरी फल है जिसके लिए तुम आए हो, लेकिन खबरदार, इसे चराने की कोशिश मत करना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। ये कहकर वो शहजादे को गेस्ट रूम में ले गया। बड़ा कमरा, नरम बादलों जैसा बिस्तर, रोशनियां और खामोशी। मगर शहजादे के दिल में बेचैनी थी। जिन उसे छोड़कर अपने कमरे में सो गया। रात के गहरे सन्नाटे में शहजादा जाग उठा। उसके दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि वो बाग में जाए, सुनहरा फल तोड़ ले और फौरन वापस उड़ जाए। मगर फिर उसे ख्याल आया कि इतना बड़ा जादुई जिन फल को इसी तरह नहीं रखेगा। उसने जरूर फल पर कोई न कोई जादू किया होगा। अगर मैं उसे चुराने की कोशिश करूंगा, शायद मैं उसके किसी जाल में फंस जाऊं। तो उसने वहीं रहकर जोस जिन की बात मानने का फैसला किया और वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो वो उठकर सीधा जिन के पास गया। कुछ दिनों के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके बाग का ख्याल रखना चाहता हूँ। जिन ने हैरत से उसे देखा मगर कुछ कहा नहीं। शहजादे ने उसी दिन से जिन के बाग में काम शुरू कर दिया। वो पौधों को पानी देता, सूखे पत्ते काटता, नई बेलों को सहारा देता, गिरे हुए फल चुनता और हर काम पूरे दिल से करता। दिन गुजरते गए और जिन देखता रहा कि इंसान होने के बावजूद वो ना थकता है ना चोरी का सोचता है। इसकी मेहनत, सच्चाई और नरमी ने जिन के दिल में जगह बना ली। मैंने आपकी खुलूस की जांच की और आप कामयाब हुए। ये सुनहरी फल मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। सुनहरा फल हासिल करने के बाद शहजादा अयान बाग के दरमियान खड़ा हुआ था। उसने सुकून से सांस ली और फिर अपने लिबास की जेब से वो जादुई आईना निकाला जो शहजादी महरोश ने उसे दिया था। जैसे ही आईना उसके हाथ में आया, वो नीला सी रोशनी छोड़ने लगा। चंद लम्हों बाद आईने के अंदर महरोश का खूबसूरत चेहरा, उसकी आंखें करनासी रोशनी में चमक रही थीं और उसके बाल आसमानी हवा में लहरा रहे थे। शहजादे ने मुस्कुराकर पूछा, महरोश, मैंने पहला इम्तिहान पूरा कर लिया है। अब मुझे आगे कहाँ जाना होगा? अयान, अब तुम्हें बर्फानी सयारे पर जाना है। वहाँ आइस क्वीन अल्सवेर हुकूमत करती है। खबरदार, वो किसी इसकी दुनिया बर्फ से बनी है। वहाँ से तुम्हें रिंग ऑफ आइस नाम की जादुई अंगूठी लेनी होगी। लेकिन खबरदार, अल्सवेरा आसानी से किसी इंसान पर भरोसा नहीं करती। मैं तैयार हूँ। बताओ, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? और शमाल की तरफ परवाज करें। बादलों के पार एक सफेद दरवाजा होगा। वो तुम्हें बर्फीली दुनिया में ले जाएगा। शहजादे ने आईना बंद किया और टोपी पहनकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। जूजू वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, बादल सफेद होते गए और आखिरकार एक बड़ा, रोशन, बर्फ से बना दरवाजा उसके सामने नमूदार हुआ। उसने हिम्मत के साथ दरवाजा खोला और बर्फानी सैयारा उसके सामने फैल गया। ये जगह किसी और दुनिया जैसी थी। आसमान नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा लग रहा था। जमीन पर बर्फ के पहाड़ थे, बर्फानी जंगल थे, हर चीज खामोश मगर खूबसूरत। चलते हुए कदमों की आवाज भी बर्फ में दब जाती थी। अयान इस सर्द दुनिया में आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक अजीमुशान महल नजर आया। पूरा का पूरा बर्फ से तराशा गया महल, जिसकी दीवारें नीली रोशनी में चमक रही थीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर बर्फानी धुंध उठी। धुंध हटी तो सामने मलका अस्सावीरा खड़ी थी। उसका लिबास बर्फ के तेज किनारों जैसा था, आंखें नीले शोलों की तरह रोशन और उसके कदमों तले बर्फ फिसलती हुई धुई जैसी लगती थी। उसने तेज नजर से शहजादे को देखा। इंसान, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कोई इंसान इस सयारे तक नहीं पहुँच सकता। मैं परिस्तान की शहजादी महरोश के हुक्म पर आया हूँ। मुझे आपकी जादुई अंगूठी हल्कतो बर्फ चाहिए। अंगूठी? हाँ, ये मेरे शाही ताज की ताकत है। मैं इसे किसी अजंबी को ऐसे नहीं दे सकती। अगर तुम इसे चाहते तो आपको एक चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ।